Hello champions, welcome to all of you. I am back to solve sample paper number 1 for class 10 term 1 exam. Okay, लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अच्छा, वो तो 20 एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी थी बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में मैं आपको नहीं बता पाया था. जैसे कि आपके 3 सेक्शंस होंगे टर्म 1 एग्जाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस. तो सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको एनी 16 क्वेश्चंस आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी 16 क्वेश्चंस. क्लियर है? यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब 4 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहे हैं. जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप क्या कर दो, सॉरी शक्तिमान बोल दो, है ना. जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है उसको क्या बोल दो, सॉरी शक्तिमान. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़, डोंट बी ओवर स्मार्ट. ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको जब एनी 16 बोला है तो 16 ही करना है. नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं अरे माइनस मार्किंग तो है नहीं, है ना, अगर रॉन्ग भी हुआ तो माइनस मार्किंग नहीं हुआ, अटेम्प्ट करके आ जाते हैं. देखो, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होगा बच्चों, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए. ठीक है, तो जब चेकिंग करने के स्टार्ट होगा ना, तो इंस्ट्रक्शन जो है चेकिंग करने का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि स्टार्टिंग के सीक्वेंस से 1 to 16 क्वेश्चंस आपको कंसीडर किए जाएंगे, लास्ट के 4 क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा. सो डोंट अटेम्प्ट टू ऑल क्वेश्चंस. ओके, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इज नॉट मैंडेटरी एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए. नहीं करना है, मतलब नहीं करना है. एनी 16 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली. इज इट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना. अब क्या होगा, 16 स्टार्टिंग के 16 अगर कंसिडर होंगे और लास्ट के 4 कंसिडर नहीं होंगे, तो लास्ट के 4 पता चला आपने चारों के चारों करेक्ट किए हैं और 16 में से आपके 10 रॉन्ग हो गए हैं. ले भैया, अब क्या करेंगे, अब तो हो गई बल्ले बल्ले. तो भैया ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे चैंपियंस, डोंट डू दैट. ओके, एनी 16 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से बनते हैं. जो बिल्कुल नहीं बनते हैं आप उनको 4 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन बी में. सेम टू सेम है, 20 क्वेश्चंस होंगे, सेम पैटर्न रहेगा, एवरीथिंग सब चीज सेम है. ठीक है, आपको उसमें भी क्या करना है, एनी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आ जाते हैं सेक्शन सी में. सेक्शन सी का पैटर्न ऐसा रहेगा कि 2 केस स्टडी दी जाएगी, ईच केस स्टडी हैविंग 5 क्वेश्चंस ओनली. ठीक है, देन 5 + 5 हाउ मेनी क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी. ओके, सो in 10 questions you have to attempt only any 8 questions, not only any 8 questions. ठीक है, मतलब एक केस स्टडी से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और नेक्स्ट सेकेंड केस स्टडी से भी आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. अगेन वही, डोंट बी ओवर स्मार्ट, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. नो नीड, नो नीड मीन्स नो नीड. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो लास्ट लेक्चर को पार्ट 2, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर को, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, तो 20 क्वेश्चंस टोटल हमने सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में. अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR गिवन है, जिसका कुछ रिलेशन दिया हुआ है AB by QR, दिस इज QR इज इक्वल टू BC by PR इज इक्वल टू CA by PQ. अब आपको बताना है कि ऑप्शन ए में बोला है कि PQR CAB के सिमिलर है, PQR ABC के सिमिलर है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा. तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम बताया था कि जब भी 2 ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, नोट माय पॉइंट. ओके, प्लीज नोट इट. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. अब सर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है भैया, सेम. जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, ABC एक ट्राइंगल बना देता हूँ और दूसरा ट्राइंगल क्या बोल रहे हैं, PQR. ठीक है, ये ABC बनाया. अच्छा,
पी क्यू आर जो है डायरेक्ट मत बना देना, ए बी सी पहले आप लिख सकते हैं भले, पर दूसरे ट्राइंगल का जो नेमिंग है वो आप थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोला है, उसका रेशियो इक्वल होता है, तो ए बी अपॉन क्यू आर बोला है, मतलब देखो ए बी ए वाली साइड है, मतलब ये वाली साइड भी क्या होगी, क्यू आर होगी। बी सी अपॉन पी आर बोला है, बी सी अपॉन पी आर मतलब ये पी आर, अब बन गया पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के साथ ये सिमिलर है, इसीलिए तो 4 ऑप्शन बने, ए बी सी पी क्यू आर से ही तो बना हुआ है ना। देखो क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है सर पी क्यू आर लिखें या क्यू पी आर लिखें या आर पी क्यू लिखें, वट एवर, ट्राइंगल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल आर सेम, बट तो फिर हम इसमें से चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। बट थ्योरम क्या कहता है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो भैया उसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल बनाएंगे। अब देखो ये जो है सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के साथ हम क्या कर लेंगे, सी ए बी, सी ए बी, तो सी ए बी ये भी है ना, सी ए बी। अब देखो ये वाला भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम दिख रहा है, इसमें भी देखो ट्राइंगल सी ए बी एंड पी क्यू आर है, और उसमें भी देखो ट्राइंगल सी ए बी एंड पी क्यू आर है, तो कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा, कौन सा वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगा, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट ऑप्शन सी, सॉरी माय मिस्टेक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए हाँ, क्योंकि देखो पी क्यू आर और सी ए बी दिया हुआ है, तो इसका जो इसके जो साइड्स हैं वो न्यूमरेटर में है, ए बी सी के साइड्स जो हैं वो न्यूमरेटर में, तो जो न्यूमरेटर में है ना उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं और ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है क्यों हुआ करेक्ट, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं चाहिए तो, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये सी ऑप्शन नहीं है, इसका ए आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, चलिए गिवन फिगर है तो पहले गिवन फिगर ही बना लेते हैं, ये हमारा गिवन फिगर है, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और इसको ऐसे बनाइए, दिस इज़ योर फिगर, ये एक लेवल में होना चाहिए, बना देते हैं हम एक लेवल में, ये ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली वैल्यू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये पी पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पी, दिस इज योर डी, ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, ये वाला साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, this is your 30 degree and this is your 3 centimeter, this is your 3 centimeter, ठीक है, this is your 3 centimeter। अब आपको सॉल्व क्या करना है, ये सब वैल्यूज दी हुई है ना, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और डायग्राम में भी लिखा हुआ है, देन आपको फाइंड आउट करना है पी बी ए, एंगल पी बी ए, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए क्या है, 50 30 60 100, 50 30 60, नीचे लिख देते हैं, कुछ सॉल्व करना पड़ा तो 60 एंड ऑप्शन डी इज 100 डिग्री, ठीक है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। इस एंगल बी की वैल्यू बतानी है आपको, कैसे करेंगे, चलिए मैं बता दूं, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व करो, ट्राई करो, उसके बाद नहीं बनेगा देन आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है पी ए अपॉन
PC इज इक्वल टू PB अपॉन PD। हाउ, कैसे इक्वल होगा? इन दोनों का रेशियो जो है इक्वल होगा। कैसे होगा देखिए, सही है ना, सॉरी PA अपॉन PD, PA अपॉन PD, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। PA अपॉन PD यहाँ पे होगा और PB अपॉन PC यहाँ पे होगा। देखो ये रेशियो आपको इक्वल मिलेगा। कैसे? PA की वैल्यू कितनी है 6 और PD की वैल्यू कितनी है 5, 6/5। अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या हम 6/5 बना सकते हैं? ये देखो 3/2.5। अब रेशियो मैं ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैथ्स का रूल है। तो 3 2 जा 6 और 2.5 2 जा कितना होता है 5। 6/5 6/5 बोथ आर इक्वल, है ना। ये रेशियो हमको क्या मिल गया? इक्वल मिल गया। अब भैया करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है, कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो? हाँ चलिए, अब इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल APB, है ना, APB, और दूसरा ट्रायंगल DPC। ये वाले दोनों ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल PDC। ठीक है, DPC लिखो या PDC लिखो, DPC लिखते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको लिखना है ना, DPC, इन दोनों को। तो इसमें आप देखो, आप प्रूफ कर चुके हो कि PA जो है अपॉन PD इज इक्वल टू PB जो है वो PC। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम प्रूफ कर चुके हैं एज प्रूव्ड अबव, है ना, प्रूफ कर चुके हैं। तो ये ले सकते हैं। और दूसरी चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, दोनों इक्वल होंगे किससे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, जो कि कितने हो जाएंगे 50 डिग्री। तो भैया अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया आपको और एक एंगल इक्वल मिल गया दो ट्रायंगल का, देन आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABP is similar to triangle DPC, is similar to triangle DPC। ठीक है, मिल गया। अब सिमिलर है, अब सिमिलर हो गए, मतलब अगर ये 30 डिग्री है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल्स वगैरह सब आप इक्वल लिख सकते हैं। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब बताइए, ये 50 + 30 हाउ मच? 80 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको पता है, उसको ऐड करके 180 से माइनस कर दो, आपको थर्ड एंगल की वैल्यू मिल जाती है। तो 50 + 30 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 100। देयरफॉर योर आंसर विल बी डी। नोट करना चाहते हैं? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री, चलिए देखते हैं किसको किसको ट्रिग्नोमेट्री आती है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बोल रहा है आपको कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा, है ना, माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, नेक्स्ट -10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज योर क्वेश्चन। आपको इज पूछा, मतलब इसका सॉल्यूशन पूछा है ना। ऑप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ बच्चों, ठीक है। क्या क्या है ऑप्शन? -1 0 1 3/2, -1 0 1 3/2। ये आपके पास चार ऑप्शन है, इसलिए इधर लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर सो और आपको सीक्वेंस में दिखाई दे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कॉसेक, तो मुझे एक बात बताइए, 90 + थीटा और 90 - थीटा वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है? पहले तो मुझे ये बताइए,
ठीक है, कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर दूँ, मुझे एक बात बताइए, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यू नो दैट, है ना। सेम टू सेम tan 90 माइनस थीटा या कॉट कर लो, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपको पता है, यही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। कॉसेक 75 प्लस थीटा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो सेक 90 कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ थीटा, कॉसेक के साथ थीटा क्या है 75 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल है कॉसेक का, तो पूरा लिखेंगे हम। समझ में आ रहा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इस सेक को आप वैसे ही रहने दो एज इट इज, डोंट सॉल्व दिस, है ना, डोंट सॉल्व दिस। नेक्स्ट फिर से आप tan को क्या कर सकते हो, कॉट 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा बोल रहे, तो थीटा मतलब tan के साथ एंगल ये वाला पूरा थीटा है, तो 55। अच्छा, माइनस के बाद मैंने बताया है आपको, मेरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा बच्चों कि हमेशा माइनस के बाद अगर आप कोई भी चीज़ लिखें तो ब्रैकेट में पुट करें, ठीक है, उससे रॉन्ग नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, 90 माइनस 55 प्लस थीटा लिख देते हैं और वो रॉन्ग हो जाएगा, जबकि क्या होगा, माइनस 55 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा, तो इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाइए। और नेक्स्ट जो लास्ट है उसको भी आप एज इट इज लिख दो, कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए। अब सेक, वेट मैंने गड़बड़ कर दी क्या, नहीं गड़बड़ नहीं की, सही की है। कॉसेक थीटा को देखिए, कॉसेक थीटा को हम सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही किया मैंने, सेक 90 माइनस थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा को मैंने cot 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 90 माइनस 75 माइनस प्लस माइनस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस प्लस माइनस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन आ गया, जबकि बहुत ही इजी सा और बच्चों सा क्वेश्चन है ना। चलिए, नहीं विश्वास आ रहा, देख लो, अभी देखना, ये आ गया आंसर। अब 90 माइनस 75 कितना होता है, 15 डिग्री, 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये पूरा प्लस में है, पूरा माइनस में है, कैंसल आउट, माइनस कॉट 90 माइनस 55 कितना होता है 35 डिग्री माइनस थीटा, और प्लस में कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा भी अवेलेबल है हमारे पास, मतलब ये भी पूरा का पूरा कैंसल आउट। देयरफॉर आंसर विल बी 0, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नोट करना चाहते हैं, बिल्कुल नोट कीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब फटाफट होगा, अब इजी क्वेश्चन है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, आपको गिवन है, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू, देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू, मतलब आप साइन अल्फा माइनस बीटा को और क्या लिख सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, कॉस बीटा, ऑप्शन बी है आपके पास कॉस 2 बीटा, ऑप्शन सी है आपके पास साइन अल्फा, ऑप्शन डी है आपके पास साइन 2 अल्फा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सॉल्व करें। चलो देखो, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यू हैव गिवन व्हाट 0, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos में 0 की वैल्यू कौन से डिग्री की होती है, 90 डिग्री की, तो 0 की जगह में cos 90 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों तरफ cos है,
वैसे तो कट नहीं करते हैं पर हम ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। दोनों तरफ कॉस कॉस कट गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो यहाँ से क्या करो, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा ले सकते हैं, 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब आप किस में पुट कर दो इसको, अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा ना, इसकी जगह पुट कर दो। तो अल्फा की जगह पे मैं पुट करूँने जा रहा हूँ, अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो साइन, इसको सॉल्व कीजिए, 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। अब मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह तो 2 बीटा है ना, तो इसलिए कॉस 2 बीटा। देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए, इसलिए सॉल्यूशन देखो मैं यहाँ पे रब कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको जहाँ पे लगता है नोट करना है तो नोट कर लीजिए बिल्कुल बिंदास होके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी और सस्ता सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू मतलब डैश डैश मतलब चलता चला जाएगा, tan 3 डिग्री, 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, ऐसे करके चलता चला जाएगा और लास्ट में आपका है tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी वैल्यू। चलिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, मेरे ऑप्शन लिखने तक आपका आंसर आ जाना चाहिए अगर आपसे बनता है तो। 2 एंड डी ऑप्शन क्या है, 1/2। चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा, बताइए फटाफट। अरे बताओ अरे बताओ भाई। चलो देखो tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 1 डिग्री, सॉरी tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 1 जाएगा 89 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है, cot थीटा होता है, मतलब cot 1 डिग्री। और हमको पता है कि tan थीटा जो है वो cot थीटा के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होता है मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब tan 1 डिग्री जो है cot 1 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही देखो अब ये जो डैश डैश है 89 तक है, तो यहाँ पे tan 88 होगा, तो वो tan 88 को सॉल्व करोगे 90 माइनस 2, तो वो cot 2 डिग्री हो जाएगा जो कि tan 2 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही 87 को आप सॉल्व करोगे 90 माइनस 3, cot 3 डिग्री हो जाएगा जो कि tan 3 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे करते करते बीच में आपका बच जाएगा कौन, tan 45 डिग्री। देखो tan 46 डिग्री और इधर क्या बचा, tan 44 डिग्री। इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ। tan 46 डिग्री इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 44 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 44 डिग्री लिख सकता हूँ, जो कि इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 45 डिग्री के लिए कोई बचा ही नहीं, तो और tan 45 डिग्री आपका इस सॉल्यूशन में बचा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके ताकि मैं रब कर सकूं, ठीक है। ओके बच्चों, तो 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय चैंपियंस।